हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लासरूम। अरे सर, कैसे हैं आप सब लोग? आज क्या लेकर आए हैं? आज लेकर आए हैं यार अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट आई थी 18 फरवरी 2020 को। तो अब एक बात समझ में आ जाती है कि नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 वाले बच्चों के अटेम्प्ट से ये अमेंडमेंट अप्लाई होनी शुरू हो गई है। दिस इज एप्लीकेबल, जो अब आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आएगी। इन एग्जाम्स के लिए तो है, इसके बाद जो भी एग्जाम्स आएंगे हर एक एग्जाम के अंदर ये अमेंडमेंट आई। अब ये अमेंडमेंट आई कहां पर है? ये अमेंडमेंट आई है आपकी इनकॉर्पोरेशन चैप्टर के अंदर। और मैंने ऐसा नहीं किया यार कि एक ही जगह पे बस सीधा सीधा नोट करके दे दिया कि ये चेंज हो गया, ऐसे चेंज हो गया। अगर कोई अमेंडमेंट आई है तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए उसकी। ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आई और उसके बाद दिस केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 23 फरवरी 2020। डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना ही याद रखना जितना मैं आपको बता रहा हूं। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अपार्ट फ्रॉम दैट सेड, लेट्स मूव अहेड। अब चेंज क्या आया है? चेंज क्या आया है? इन्होंने ये बोला है भाई साहब ने कि आपने रिजर्वेशन ऑफ नेम नाम की एक चीज पढ़ी होगी कि हम क्या करते हैं, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो आपने पढ़ा कि सर ठीक है, स्पाइस नाम का एक फॉर्म है, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। इससे आप क्या करते हो? आप नेम अप्लाई करते हो। क्लासरूम के अंदर मैंने दिखाया भी था कि यहाँ पर जाके आप चेक कर लेना, जब भी आप कंपनी का नाम लेने लगोगे तो वहां पर जाकर चेक कर लेना कि आपकी कंपनी वाला जो भी नाम आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो नाम अवेलेबल है या नहीं। 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी जो अनडिजायरेबल नेम्स को लेकर थी कि कौन सा नाम आप ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते। राइट, मन के अंदर कुछ सोचो, क्या कोई ऐसी कंपनी बना सकते हैं जिसका नाम है कुत्ता कमीना प्राइवेट लिमिटेड? या कोई और इससे भी भद्दी गाली अपने मन में सोचे, बस दे मत देना किसी को, मुझे मत दे देना यार, किसी को भी नहीं देनी है, गाली देना पाप है। ठीक है, तो अब वो गाली सोचो और वहां पे सोचो क्या प्राइवेट लिमिटेड लगाया जा सकता है? नहीं। तो सर यही सारी अमेंडमेंट्स हमने 2019 में देखी थी। बट यहाँ जो अब अमेंडमेंट आई है तो इन्होंने साफ साफ कहा कि सर आपको अगर नेम रिजर्व करना है, नेम रिजर्व करना है तो एप्लीकेशन लगेगी सीधा सीधा स्पाइस से। जो हमारी वेब सर्विस अवेलेबल है, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ स्पाइस प्लस से लगाई जाएगी। तो सर पहले हमारे पास होता था स्पाइस 32 या स्पाइस जिसको कहते थे। क्या ये और वो सेम है? थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। इन्होंने अब बोला कि स्पाइस 32 प्लस से नेम अप्लाई होगा। और अगर कोई कंपनी है जो अपना चेंज ऑफ नेम करना चाहती है, क्या करना चाहती है? चेंज ऑफ नेम करना चाहती है, तो वो चेंज ऑफ नेम विल बी डन बाय रन। रन कौन है? भागे भागे नहीं, भागे नहीं, आपका एक फॉर्म होता है रन, जिसको हम कहते हैं रिजर्व यूनिक नेम। जैसे स्पाइस की एक फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। अब ये क्या आ गया? स्पाइस 32 प्लस हो गया है। जैसे आईफोन में आता ना आईफोन प्रो मैक्स, ऐसे ही अब क्या आ गया? iOS 14 आ गया, रिजर्व यूनिक नेम, RUN। अब वो कहता है कि अगर आपको नाम चेंज करना है कंपनी का तो आप रन यूज करोगे, अगर आपको नाम के लिए अप्लाई करना है तो आप सीधा सीधा स्पाइस 32 प्लस को यूज करोगे। और रन सिर्फ तब यूज होगा जब आपको अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है तो। ओके ओके, क्या सर बाद में रिजेक्ट होगा? अगर सर रिजेक्ट हो जाता है, नेम अप्लाई किया तो कोई बात नहीं, 15 दिन का टाइम है, दोबारा से अप्लाई कर दो। ठीक है, कह रहा सर याद रखना जहां जहां पर हमने पहले आपके साथ फॉर्म नंबर INC 32 स्पाइस के बारे में पढ़ा है, वहां पर अब स्पाइस प्लस को ऐड कर दिया गया है। ओके जहां जहां पर स्पाइस 32 था, स्पाइस प्लस हो गया है। कब से? 23 फरवरी 2020 से। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर भी स्पाइस प्लस क्यों आया गया सर? स्पाइस प्लस क्यों लाए? स्पाइस से काम नहीं चल रहा था? नहीं, अपग्रेड कर दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इतना आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे, मजाक बना देंगे तुम्हारे लिए। कह रहा अच्छा कैसे? कह रहे देखो ये वाले पार्ट को छोड़ो, अभी आगे चल के समझाऊंगा कि रूल नंबर 38A के अंदर क्या चेंज आया है, या स्पाइस से स्पाइस प्लस पे क्यों गए। तो देखो पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, रन सर्विस कब अप्लाई होगी? फॉर ओनली फॉर चेंज ऑफ नेम। ये अमेंडमेंट आने के बाद अगर कंपनी को नाम चेंज करना है तो रन अप्लाई होगा। तो सर अब स्पाइस प्लस क्या है? स्पाइस प्लस एक इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म है और स्पाइस एक ई फॉर्म था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म था। ये एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है जहां पे 10 टाइप ऑफ सर्विसेज आपको मिलती है। पहले भी इंटीग्रेटेड सर्विसेज मिलती थी, बट अब उन सर्विसेज को और ज्यादा कर दिया गया है। यहाँ पर अब लगभग 10 सर्विसेज 3 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से आपको मिलती हैं। पैन, टैन, PF,
ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर, तो उन्होंने ये बोला भैया जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी हम इसी से करा देंगे तुम्हारा। तो अब वो मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, यहां से ही यहां से ही इन 3 मिनिस्ट्रीज के अंदर 10 सर्विसेज ऐसी हैं जो अब आपको स्पाइस प्लस के अंदर देखने को मिलेंगी। ओके, ये किसका इनिशिएटिव है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईओडीबी का इनिशिएटिव। ओके सर, वो अब 10 सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हैं, वो कौन कौन सी हैं जो इसके अंदर लाई करती हैं? ठीक है, आपने बताया 15 फरवरी को नोटिफिकेशन आया, 23 फरवरी से अप्लाई हो गया। लिस्ट ऑफ सर्विसेज विच विल बी प्रोवाइडेड बाय स्पाइस प्लस। अमेंडमेंट को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, अगर कल को जा रहे हो इंटर्नशिप में बैठो तो बोल्ड, एकदम बोल्ड। सबसे पहला रिजर्वेशन ऑफ नेम पहले भी था, डिन पहले भी था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पहले भी था, पैन और टैन, पैन टैन दोनों आपको मिल जाते हैं। ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन भी आ गया। इन्होंने कहा नहीं सर, रूल नंबर 38A के अंदर एक चेंज लेकर आ जाओ, अब यहां पर आप एक काम कर दो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफओ तो है ही हमारे पास, पर इसके अलावा इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन होगा, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन होगा, और बैंक अकाउंट भी अब स्पाइस से ही ओपन करवा दूंगा। यानी कि ईएसआई रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, बट ये प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर है। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर हो तो प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अपनी कंपनी महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हो, महाराष्ट्र में बनाना चाह रहे हो, तो ये प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन होगा। बैंक अकाउंट ओपनिंग, कंपनी का रजिस्ट्रेशन एज टैक्स पेयर इन जीएसटी, ये सारी की सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, सारी की सारी 10 की 10 सर्विसेज आपको अंडर अ सिंगल रूफ स्पाइस प्लस फॉर्म में मिलती है। ठीक है, ऐसी अमेंडमेंट अगर ये क्वेश्चन पूछा तो 2-3 नंबर का कहीं नहीं गया, और अगर वो 1 मार्क क्वेश्चन देने पे आ गया तो वैसे ही फंसा देगा। आधे बच्चों को तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, आपने कोर्स पढ़ लिया सर, पर आप दिल पे हाथ रख के बताना, RUN की फुल फॉर्म कितनों को पता थी? रिजर्व यूनिक नेम नहीं पता थी सर। अभी तो मैंने 2 वर्ड यहाँ पर यूज कर दिए हैं, एजाइल, एजाइल प्रो, बच्चे को यही नहीं पता। इनकॉर्पोरेशन पढ़ लिया है, एजाइल, एजाइल प्रो क्या होता है। ठीक है, कह रहा सर ये स्पाइस 32 आ गया, इससे क्या चेंज हुआ? मैंने कहा यार सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ही इनिशिएटिव था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, स्पाइस प्लस फॉर्म लिया है इन स्पाइट ऑफ। अब क्या है सबसे मेजर बात, जो 1 वर्ड क्वेश्चन, आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू इन फॉल्स, इन सब के अंदर या फिर ओएमआर के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर देखने के लिए मिल सकती है कि रन फॉर्म यूज किया जाएगा फॉर चेंज ऑफ नेम, और अगर आप किसी भी तरीके की नई नेम रिजर्वेशन करना चाहते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ नई कंपनी बनाना चाहते हो, नया नाम रिजर्व करना चाहते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पाइस से ही किया जाएगा। ओके सर, ओके, ठीक है, आ रही है बात समझ? अगली बात ध्यान से देखना, पेपर में आने की उम्मीद है, वरना अब तक तो खत्म हो जाती है अमेंडमेंट। कह रहा सर इसके अलावा ईपीएफओ, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन हर एक कंपनी के लिए मैंडेटरी, और ये साथ ही साथ, ठीक है, अब अलग से नहीं करना पड़ेगा, अब अलग से नहीं करना पड़ेगा, ये सारा काम थ्रू स्पाइस प्लस से ही हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन आप करते हो, कह रहे सर वो भी अलग से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थ्रू स्पाइस प्लस से ही हो जाएगा। बट याद रहे, ये ऑल ओवर इंडिया आपको नहीं मिलेगा, ये फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलती, ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए है विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। याद रखना इस चीज को, हाँ। और ये सर ने ऐसे कहीं से देख के नहीं बना दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे एक एक पार्ट लिखा हुआ है, उसका ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा सर क्या बैंक अकाउंट भी स्पाइस से खुल जाता है? यस, ऑल न्यू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड थ्रू स्पाइस प्लस, कह रहा सर उनको मैंडेटरीली अप्लाई करना होता है एक बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, जो एजाइल प्रो से होता है। मतलब सर 3 चीजें यहाँ पर, 3-4 चीजें आपको यहाँ पर ऐसी देखने को मिलेंगी जिसके लिए एजाइल प्रो को ऐड किया गया है। स्पाइस 32 तो पहले भी था, आज भी है, पर आप एजाइल प्रो क्यों लेकर आ गए? कह रहे सर एजाइल प्रो नाम की एक चीज स्पाइस 32 के साथ ही जाती है, जिसके अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, ईपीएफ, ईएसआईसी, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन जो महाराष्ट्र के अंदर है, और ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, ये सारी एप्लीकेशंस जो आपकी हैं ये एजाइल प्रो के थ्रू लगती है। ठीक है, स्पाइस ई फॉर्म था, स्पाइस प्लस हो गया, कैसे? जैसे ही हमारे पास एजाइल प्रो आ गया है वैसे ही।
क्या सर पैन टैन भी मिल जाता है स्पाइस से? जी हाँ, बिल्कुल सही, पैन टैन भी आपको स्पाइस से ही मिल जाता है। ठीक है, एक और लास्ट बात, मेरे को पता है एक डाउट आपके माइंड में आ चुका है, क्या अब मैंडेटरी है हर एक सब्सक्राइबर को, हर एक डायरेक्टर के पास डीएससी होना चाहिए? यस, यस। जो भी ईएमओए, ईएओए, जो भी जहां पर जितने भी आपने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स वहां पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, उनके पास डिन और पैन होना तो जरूरी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सर एक चीज का ध्यान रखना, अब जो भी आपके सब्सक्राइबर्स है ना, उनके पास ये डीएससी होना जरूरी है। जो भी आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आप रखोगे या डायरेक्टर्स, जो भी आप आई मीन जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, जो अप टू 20 आप रखते हो, ठीक है, वो सारे के सारे सब्सक्राइबर्स, वो सारे के सारे डायरेक्टर्स के पास इट इज मैंडेटरी, पहले जरूरी था कि हाँ डिन और पैन होना चाहिए भैया, पैन होगा तो डिन अप्लाई कर ही लोगे तुम, ठीक है, कह रहा पर अब डीएससी होना चाहिए, ये भी जरूरी है। अब बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा है कि सर ये एजाइल प्रो क्या है? स्पाइस 32 के अंदर आपको कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं, 1 2 3 4, और ये 5 फैसिलिटीज एजाइल प्रो के थ्रू काम करती है। ओके ओके ओके, ठीक है, ये 5 फैसिलिटीज एजाइल प्रो के थ्रू काम करती हैं, और ये ऊपर वाला जो आपका है, दिस इज एज सिंपल एज दैट, जो पहले था, जो आपका स्पाइस फॉर्म चल रहा था उसमें भी थी। और एजाइल प्रो को INC35 के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में अगर थोड़ा सा भी कहीं पे कंफ्यूजन होती है तो डू लेट अस नो, ठीक है, पेपर में क्या अभी आप पढ़ रहे हो, कंफ्यूजन होती है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आपके पास जहां भी जिस भी तरीके से आपको वीडियो मिलती है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, राइट, थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट करो, वी विल आंसर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड विल सी यू इन सम अदर वीडियोस, बाय।